नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:13 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:23 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 अगस्त की दोपहर 2:02 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 अगस्त की दोपहर 2:29 से अगली सुबह 5:31 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 6 अगस्त की सुबह 5:45 से सुबह 8:55 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 1 बजे तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:51 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। सिसेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी 6 अगस्त की दोपहर 1 बजे से शाम 5:54 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 7:36 से अगली सुबह 5:46 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 1:25 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:29 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:35 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:52 से शाम 5:33 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:12 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:22 तक। कोलकाता दोपहर 2:59 से शाम 4:37 तक। अहमदाबाद शाम 4:02 से शाम 5:41 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:29 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज आप परिवार के साथ बाहर मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आज आप नई स्किल सीखने का विचार करेंगे, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आपको जीवन साथी से महंगा उपहार प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपके ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आज आप रुपए पैसों के मामले में लापरवाही ना करें और सारी चीज़ें अच्छे से चेक करें। आज टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में आपको अच्छा लाभ होगा। आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशी से भरा रहेगा। आज आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिलने से मन संतुष्ट होगा। आज आप बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं, जहां आप अच्छा समय बिताएंगे। इस राशि के महिलाओं के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। आप पारिवारिक और ऑफिस की गतिविधियों में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आज प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत व्यक्तियों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरा हो जाएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा, जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको व्यापारिक दृष्टि से अच्छा लाभ होगा और आपके क्लाइंट के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आज आपको अच्छा डाइट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। आज आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस में आपको अच्छी डील मिलने वाली है। आज आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाएंगे। आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आज आपको ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप बिजनेस में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आज का दिन राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए फेवरेबल रहेगा। आज आप बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ऑफिस में चल रही जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप एकाग्र मन से काम करेंगे, जिससे आपका काम सही समय पर पूरा हो जाएगा। आज आप जीवन साथी के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जा सकते हैं। आज आप किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से बचें। हो सके तो किसी की सहायता लें। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को अधिकारियों से मदद मिलेगी, जिससे काम का बोझ कम हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप घर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज आपको शुभ समाचार मिलेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। आज डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है।
आज आपको व्यापार में अच्छा लाभ होगा और आपका कारोबार बढ़िया चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज बिजनेस में आपको अच्छा लाभ होगा, जिससे आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपने भाई बहनों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे उनको खुशी मिलेगी। आज आपको पिता की सलाह से बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। आज आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करके खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज आपका अधिकतम समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। आज आप अपने कार्यों को जितनी मेहनत और लगन से करेंगे, उसी के अनुरूप आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। इस राशि की महिलाएं आज घर से किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज किसी काम को पूरा करने के लिए आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आज बैंक में कार्यरत व्यक्ति अपना काम समय से निपटा लेंगे। आज सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बना रहेगा, जिससे आपकी समाज में पहचान बढ़ेगी। आज आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा और आज राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज कांच या क्रिस्टल का कोई शोपीस किसी ब्राह्मण को दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को भीगी उड़द खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप राजनीति से जुड़े बेहतर काम करेंगे, जिससे समाज में आपकी अच्छी छवि बनेगी। मूलांक 2, आज आपके कार्य अच्छे तरीके से पूरे होते जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 3, आज काफ़ी दिनों के बाद परिवार के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। पारिवारिक जीवन में तालमेल बना रहेगा। मूलांक 4, आज आप मन ही मन किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे। मूलांक 5, आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना बजट तैयार कर लें। मूलांक 6, आज आप किसी काम को करने से पहले उस विषय में जानकारी इकट्ठा कर लें। मूलांक 7, आज आप मित्रों से मिलने अचानक उनके घर जा सकते हैं, जिससे वो मित्रों को खुशी मिलेगी। मूलांक 8, आज काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ रखें। मूलांक 9, आज आप खुद को खुश रखने के लिए वो काम करें जिसको करने से आपको खुशी मिले। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष के रंग के बारे में। स्टडी रूम वो जगह होती है जहां हम शांति, बिना किसी शोर शराबे और दखल के आराम से अध्ययन कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए स्टडी रूम का वातावरण अच्छा और शांत होना बेहद ज़रूरी है। स्टडी रूम को पढ़ने लायक बनाने में रंगों का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अध्ययन कक्ष के लिए हल्के रंगों का प्रयोग करना बेहतर होता है। अध्ययन कक्ष के लिए क्रीम कलर, हल्का जामुनी, हल्का हरा, आसमानी, पीला, बादामी या भूरा रंग का चयन करना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। और ख़ासकर पीला रंग, ये रंग बच्चों की अध्ययन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:13 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:18 तक वैधिति योग रहेगा।
वैधृति योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य यानी यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही आज दोपहर पहले 11:23 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधे हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही शुभ होगा। मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वैधृति योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं भौम व्रत की। तो बता दूं कि सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। ये व्रत मंगलवार को पड़ता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ व मंगलकारी बताया गया है। बता दूं कि मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है और दाम्पत्य जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा को उत्तम माना जाता है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन महीने में सोमवार के अलावा मंगलवार का भी शास्त्रों में स्त्रियों के लिए इस मंगलवार के दिन को स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य सुख बना रहता है तथा जीवन साथी के प्राणों की रक्षा होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रह क्लेश समाप्त होते हैं। डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिष योग शांत होते हैं। तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम श्रावण में पिता के घर पीहर में तथा शेष 4 वर्ष पति के घर यानी ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां पावन महीने में सावन के महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वो लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तराभिमुख बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक जलाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर माता को अर्पित करके अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग, न्यास एवं ध्यान व पंचोपचार से उस पर मंगला गौरी का पूजन कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुंकुमा गुरुलिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे हम मंगला आवायामी। इन पंक्तियों का जप
64,000 बार करना चाहिए। और अब बात करेंगे आज के दिन के महत्वपूर्ण चर्चा की, यानी पुत्रदा एकादशी व्रत की। आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। आपको बता दूं कि साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार होती है, एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में। हालांकि इन दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है, वो अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उनकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी की। और अब बात करते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। कल यानी 4 अगस्त को हमने आपसे चर्चा की थी 4 मुखी रुद्राक्ष की। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको बता दूं कि कालाग्नि रुद्र से भी 5 मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। कालाग्नि रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी एक खास बात यह है कि ये रुद्राक्ष न केवल गुरु और कालाग्नि रुद्र से संबंध रखता है, बल्कि ये रुद्राक्ष पंचदेवों की कृपा से परिपूर्ण है। यह एकमात्र ऐसा रुद्राक्ष है जिस पर भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु, श्री गणेश, सूर्यदेव और माँ शक्ति की प्रतीक माँ भगवती की असीम कृपा बनी रहती है। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। साथ ही माना जाता है कि इस रुद्राक्ष के प्रभाव से जीवन में सारी समस्याएं और चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। घर की सुख सुविधा को बढ़ाने, रिश्ते में बेहतर तालमेल स्थापित करने और ज्ञान तथा विवेक को बढ़ाने में 5 मुखी रुद्राक्ष बेहद ही फायदेमंद है। अतः 5 मुखी रुद्राक्ष से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे बृहस्पति यानी गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का फल है, जिसे प्राप्त करने के बाद इसके फल से छिलका उतारकर इसके बीज को पानी में साफ किया जाता है, फिर उसमें से रुद्राक्ष निकाला जाता है। आपको बता दूं कि प्रत्येक रुद्राक्ष के अंदर कुछ धारियां पड़ी होती हैं, जिनके आधार पर रुद्राक्ष का वर्गीकरण होता है। रुद्राक्ष में जितनी धारियां होती हैं वो उतने ही मुखी कहलाता है। जैसे कि आज हम पंचमुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, यानी जिस रुद्राक्ष में 5 धारियां होती हैं वो पंचमुखी रुद्राक्ष कहलाता है। आपको ये भी बता दूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष का साइंटिफिक नाम एलियोकार्पस गैडिटस रॉक्स है। कुछ रुद्राक्ष में 60 से 70 मुखी पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं। जो कुल रुद्राक्ष पैदा होते हैं उनमें से 60-70% रुद्राक्ष 5 मुखी ही होते हैं। ये रुद्राक्ष इंडोनेशिया और नेपाल, इन 2 जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाल के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़े दाने नेपाल के पाली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े फायदों के बारे में। 5 मुखी रुद्राक्ष परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए, आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए, रिश्तों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए और ज्ञान में वृद्धि के लिए बड़ा ही लाभकारी है। अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में बात की जाए तो 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कंट्रोल में किया जा सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस से हुए ब्लड प्रेशर, चिंता, उदासी, लॉस ऑफ मेमोरी और ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ और हार्ट संबंधी बीमारियों में खास फायदा देखने को मिलता है। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त करेंगे। आपको बता दूं कि पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 प्राकृतिक दाने जिनमें तेल न लगा हो, उनको अगर रात के समय तांबे के बर्तन में
पानी में डालकर भिगो दें और सुबह उस पानी को पिएं तो इससे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस, कान की प्रॉब्लम और यूरिनरी ब्लैडर संबंधी समस्या से आराम पाने में बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा 8 ग्राम पंचमुखी रुद्राक्ष के चूर्ण का इस्तेमाल आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि अगर इस रुद्राक्ष के 3 बड़े दाने धारण किए जाएं तो अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अलावा अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही लाभदायी है। आपको 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करने चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने ज्ञान और विवेक में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की 32 या 54 या 108 दानों की माला धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ज्ञान और विवेक में बढ़ोतरी जरूर होगी। समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की 108 दानों की माला पर बृहस्पति के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी। अगर आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना चाहते हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना अवश्य स्थापित करना चाहिए। उसे नित्य प्रणाम करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। अगर आप सोने या चांदी से संबंधित कोई काम करते हैं और आपके अपने जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। इसके लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा दाना लेकर सोने या चांदी में बनवाकर धारण कर सकते हैं। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका काम बनते बनते रुक जाता है या आपके काम में बार बार अड़चनें आ रही हैं या आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम अच्छे से पूरे होंगे। देखो यहाँ एक बात और बता दूं, एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा मोटा दाना पहनना चाहिए। दूसरे देखो जो धारण करने की माला होती है ना पूरी गोल होती है। देखो ये पूरी गोल है, इसमें कहीं पर ये नहीं लगा हुआ है, सुमेरु नहीं लगा। आप बाजार में जब माला खरीदने जाते हैं तो आपको सुमेरु वाली माला मिलती है। सुमेरु वाली माला हमेशा जप के लिए होती है। वो इसलिए कि इस सुमेरु यहाँ से जप करना शुरू किया और जब जप खत्म हो गया तो वहीं से पलट लिया। पहनने की माला सुमेरु उसमें नॉर्मली नहीं होता, लेकिन इस बात का ध्यान कोई दुकानदार नहीं रखता। आप अगर ये बात जानते हैं तो आपको उससे कहना चाहिए कि हमें बगैर सुमेरु वाली माला पहनने के लिए दो। इसके अलावा देखो 32 दाने की माला धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। वैसे माला की संख्या 108 होती है। ये 108 दाने की माला, उसकी आधी 54 दाने की माला, उसकी आधी 27 की माला भी होती है, लेकिन 32 मुखी की माला सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब्ड है। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अभक्ष्य भक्षण के दोष का निवारण। जो आपको खाना नहीं चाहिए वो आपने खा लिया गलती से। या आजकल तो सड़क के किनारे कोई भी दुकान खोल के बैठ जाता है, कुछ ही ने अपना उसमें किसी बनाते समय मुंह से थूक गिर गया, बोल रहे हैं मुंह से थूक उछल के गिर गया। तो ये सब गंदगी जो है, इस सब गंदगी के निवारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रकृति सबसे ज़्यादा पैदा करती है। 60-70% 5 मुखी ही होते हैं। और इतना बड़ा दाना यानी रुद्राक्ष ये आंवले की गुठली के बराबर का जो दाना है वो श्रेष्ठ माना गया है। उससे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इन बातों का ध्यान रखें और जब भी पहनना हो तो उसके आगे कुछ मंत्र पढ़ें। जैसे त्रयंबक मंत्र हमेशा पढ़ना चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। वहीं शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र महारणव पुस्तक कहती है कि 5 मुखी रुद्राक्ष पर ओम हूं नमः, ओम हूं नमः। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध करने के बाद 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी आज के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी खास चर्चा। आज 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप कैसे अपने जीवन की सुख समृद्धि को में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जीवन को उत्तम बना सकते हैं, साथ ही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, आज हमने विशेष तौर पर इसकी चर्चा की। और अब बात आज के तीर्थ की। जिस प्रकार सावन के सोमवार को शिव जी की भक्ति का विधान है, वैसे ही सावन के मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुहास हनुमान मंदिर के दर्शन। ये हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित है। इस अद्भुत मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हड्डी संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का ये मंदिर काफ़ी सिद्ध माना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। आप घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैर की सबसे छोटी उंगली के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अन्य उंगलियों की ही तरह पैर की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली भी बड़े काम की होती है। इससे किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आपको बता दूं, जिनके पैर की छोटी उंगली अन्य उंगलियों से बड़ी होती है, वे लोग अपने परिवार से बहुत कनेक्ट होते हैं। ये अपने परिवार के लोगों से जितना प्यार करते हैं, इनके परिवार के लोग भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं। ये लोग अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकते। इसके विपरीत अगर किसी की छोटी उंगली सामान्य से छोटी होती है, वो लोग अपने परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैर की सबसे छोटी उंगली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:13 तक चलेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:09 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बादाम खाकर घर से निकले, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।